हमारे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी से भी हमारी दरखास्त है कि वो हमारा सहायता करे। वहीरा तो हम खुद नहीं समझ हो सके। फिर हमारे 4 मीटर लड़का लिखा ढेगा ये गया काम कर लेखन जगह पानीपत चौधरी गलित इस समय अपने सामने कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। लगभग पश्चिम बंगाल से आए हुए ये लोग हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं एक 22 वर्षीय युवक के शव का, वो शव इन्हें मिल जाए और उसका अंतिम संस्कार यानी जो भी प्रक्रिया इनकी रहेगी वो ये करें। एक 22 वर्षीय युवक जो कि पश्चिम बंगाल से यहाँ पानीपत में आकर काम कर रहा था, उसकी कल एक हादसे में, एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। लिफ्ट से वो ऊपर जा रहा था, ओपन लिफ्ट थी, जहां पर ऊपर जाते समय दीवार में फंसने के कारण उसने दम तोड़ दिया और परिजनों का यहाँ कुछ आरोप भी है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला ये क्या कुछ है। एक बार तो जानकारी ले लेते हैं परिवार वालों से, क्या कुछ हुआ था कल। जी कल 1 बजे हमें सूचना मिली थी कि ये लड़का लिफ्ट में फंस के ये इंतकाल हो गया है, मर गया है। फिर जब हमारे बंदों ने आके देखा कि लिफ्ट में ये फंसा हुआ है तो उसी समय हमें शक हुआ है कि इससे कोई कारण हुआ होगा। तो हमारी जो मांग है पुलिस से, हमने जो कहा था कि हमारा कोई वो सूचना हमें दी जाए और हमारा सही इंसाफ होना चाहिए। तो हमें कल तक वो कुछ भी नहीं बोला था। जब हम आज एसडी कोर्ट में गए, जब हमारी कुछ सुनवाई हुई, वो पुलिस प्रशासन ने हमको भरोसा दिया है कि जाओ अब तुम्हारी कार्रवाई होगी और अब हमें जाके पोस्टमार्टम का वो कागज मिला है, अब पोस्टमार्टम होगा। कोर्ट में किसके पास गए थे आप? एसपी साहब के पास हम गए थे। जो ये युवक जिसकी मौत हुई है, इसका नाम क्या था? इसका नाम मोहम्मद सजीबुल आलम। कहाँ का रहने वाला? यह पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर ग्वालपोखर का है। और यहाँ कहाँ रह रहा था? यह सोंदापुर में रह रहा था। और काम कहाँ करता था? यह 5 नंबर गली फैक्ट्री नंबर 8 में ये हेल्परी कर रहा था। सोंदापुर में? हाँ, सोंदापुर में। तो जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद आप कह रहे हैं कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई की मांग आप किस पर कर रहे हैं? हम मालिक के ऊपर और जो मजदूर थे, 2-3 मजदूर थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें सच्चाई सामने हमारे आना चाहिए। नाम क्या है मालिक का? मालिक का नाम है पंकज। आपकी कुछ बातचीत हुई उनसे? हमारे पंकज से बातचीत पहले नहीं हुई थी। 1-2 घंटा पहले हमारी बातचीत हुई उनसे कि हम 1 लाख रुपया देंगे, हम भी तो फैक्ट्री चलाते हैं, हम उतना नहीं कर सकेंगे। अब आगे तुम्हारी जो मर्जी है, तुम आगे रास्ता निकाल सकते हो। सजीबुल शादीशुदा था या कुंवारा? वो कुंवारा लड़का था। कितनी उम्र थी उसकी? इसकी 22 साल उम्र थी और जब ये लिफ्ट में चिपका हुआ था तो ना कहीं इसका खरोच था, ना कहीं उसका नुकसान हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। ये साफ सुथरा बॉडी इसकी थी। घर परिवार में कौन कौन है इनके? इनके पिताजी है, बहन है, भाई है और बाप इनका बूढ़ा है, इनका हार्ट अटैक का बीमार भी है और इन्हीं के सहारे से इनका पापा जी चल रहे थे। अब ये तो अब देहांत तो हो गया है, उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे हरियाणा सरकार से भी दरख्वास्त है कि इनकी कुछ मुहैया कराया जाए और हमारे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो हमारा सहायता करे। आपको सूचना मिली, अस्पताल में लेकर गए थे या मौके पर ही इन्होंने दम तोड़ दिया था? ये पहले इनकी मौत हो चुकी थी। हमें 1 बजे का खाना खाने के समय में जब हम इसकी तलाश कर रहे थे, जब हमें इनको पता चला था तो कि अंतिम संस्कार यहाँ पर करेंगे या बंगाल ले जाकर? अब तो हम इसको घर ले जाने का सोच रहे हैं कि कोई 500 कोई 200 जिसका जितना हो रहा है वो इकट्ठा किए हैं और अभी कुछ पैसे हमारे बाकी है। इनको घर में संस्कार करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इनके माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, सब रो रो के इनका बुरा हाल हो चुका है। गांव के भी सभी के बुरा हाल हो गया है इनका। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबुल अहमद है। आप क्या लगते हैं? मैं इनका चचा लगता हूँ।
चलिए, परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं इनके, और कार्रवाई की जो मांग इन्होंने की थी, अब शिकायत तो इनकी दर्ज कर ली गई है क्योंकि एसपी पानीपत के पास ये गए थे, जिसके बाद अब इसराना थाना लगता है, तो वहाँ की पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी इस मामले में और शव का अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल ले जाकर किया जाएगा। तो ये आपने देखिए तस्वीरें, अब आगे देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई क्या कुछ रहती है, क्योंकि युवक ने तो अपना दम मौके पर ही तोड़ दिया था। अब इसका इल्जाम किस पर लगेगा, क्योंकि हादसा हुआ है ये, लेकिन इनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक जो है इसमें लापरवाही उसकी है, ये इनका आरोप है, क्योंकि कोई हत्या तो नहीं की गई है, हुआ तो हादसे में ही मौत है, लेकिन फिर भी लापरवाही की बात इन्होंने कही है। तो देखना होगा कार्रवाई क्या होती है। हम अपने दर्शकों को वो कार्रवाई दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए।